आप सभी को जैमसी की आज का मनन का विषय है सबके साथ भलाई करें। प्रियो, क्या आप सबके साथ भलाई करते हैं? क्या आप सभी का भला करते हैं या फिर उन्हीं का भला करते हैं जो आपका भला करते हैं? क्या प्रियो, आप केवल उन्हीं से प्रेम करते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं? क्या आप उन्हीं की भलाई चाहते हैं जो आपकी भलाई चाहते हैं, या आप सभी का भला चाहते हैं? आपको अपने बारे में ज़रूर पता होगा। हमारे बारे में हम अच्छे से जानते हैं और परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। अगर आपने प्रेम करने वालों के साथ प्रेम किया तो क्या बड़ी बात। अगर आपने भला करने वालों के साथ ही भला किया तो इससे क्या बड़ी बात। बाइबल बताती है कि हमें हर एक का भला करना चाहिए, हमें हर एक का भला सोचना चाहिए। कोई अगर हमारा विरोधी है तो भी हमें उनका भला ही चाहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई दुश्मन है तो उसका नाश मांगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके दुश्मनों का नाश हो, अगर आप अपने दुश्मनों के लिए बद्दुआएं मांगती हैं, तो यह वचन की ओर से नहीं है। बाइबल बताती है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। वचन में लिखा है नीति वचन 3 के उसके 27 वचन में, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। प्रियो, इस वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यदि हमारे पास भलाई करने की शक्ति है तो हमें फिर भलाई करने से नहीं रुकना चाहिए। प्रियो, मैं ये नहीं कहती कि अगर आपके पास शक्ति नहीं है, अगर आपके पास उतनी गुंजाइश नहीं है कि आप लोगों की मदद करें, लोगों का भला चाहें, तो मत कीजिए। लेकिन अगर आपके पास इतनी शक्ति है, आपके पास इतनी गुंजाइश है कि आप औरों की मदद कर सकते हैं, आप औरों के लिए सहारा बन सकते हैं, आप औरों के लिए एक मददगार बन सकते हैं, तो ज़रूर बनिए। आपके भला करने की वजह से हो सकता है दूसरों की मदद हो जाए, हो सकता है सामने वाले की खुशी का कारण बन जाए, उसके परिवार के खुशी का कारण बन जाए। प्रियो, हम इस संसार में बहुत से दुखी लोगों को देखते हैं, उनसे हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, हमें उन्हें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर आप अच्छी स्थिति में हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो इसके लिए हमें परमेश्वर का शुक्रिया करना चाहिए, लेकिन उन्हें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कई बार प्रियो, इंसान में इतना घमंड प्रवेश कर जाता है कि वो लोगों को तुच्छ समझने लगता है, गरीबों को नज़रअंदाज करने लगता है। नहीं प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे जितना हो सके आप उतनी मदद कीजिए। आप औरों की खुशी का कारण बनिए, आप औरों का भला करने वाला बनिए। प्रभु का दिया हुआ आपके पास बहुत है। और प्रियो, इस बात को भी आप अवश्य जान लीजिए कि कुछ भी दिखावटी रूप से मत करिए। आज हम इस संसार में देखते हैं लोग दिखावटी रूप से करते हैं। थोड़ा सा लोगों की मदद कर दें तो हल्ला करते हैं, ढिढोरा पीटते हैं, मैंने इतने की मदद कर दी, मैंने इतने का राशन खिला दिया, मैंने इतने पैसों तक की मदद कर दी। इससे क्या फल मिलेगा? मनुष्यों को दिखाने के लिए कभी कुछ भी मत करना, और ये सोचकर मत करना कि लोग देखें, लोग मुझे दानी समझे, लोग मुझे पैसे वाला समझे। ऐसे मत करना प्रियो। आज हम देखते हैं लोग थोड़ा सा खाना खिलाकर, कपड़े देकर मजाक बनाते हैं, फोटो खींचकर पूरा वायरल कर देते हैं कि लोग जाने
कि उनके मित्र जाने कि वो कितना दानी है, उनके पास कितना पैसा है। इससे आप लोगों की नज़रों में अच्छा बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में नहीं। वचन साफ साफ बताता है, मत्ती 6 के उसके 1 वचन में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। प्रियो, मनुष्यों को दिखाने के लिए कभी कुछ भी मत करना। ये सोचकर मत करना कि मनुष्य देखे। आप में ऐसी इंसानियत होनी चाहिए, आप में ऐसी स्वभाव होना चाहिए कि आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहे, और इसलिए तैयार ना रहे कि लोग जाने। प्रियो, इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, हमें हर एक का भला करना चाहिए, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। हमें हर एक की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई हमसे मदद मांग रहा है तो हमें मदद करनी चाहिए, हमें भला करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने मेरी मदद नहीं की थी, मैं भी नहीं करूँगा। नहीं प्रियो, ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। हमें जैसे को तैसा जवाब नहीं देना है। फिर आप में और उनमें क्या अंतर? किसी ने बुरा किया लेकिन फिर भी आप भला करें, क्योंकि आप उस महान परमेश्वर की संतान हैं, और उस परमेश्वर ने आपको बुरा नहीं सिखाया है। अपने स्वभाव को बुरा मत बनाइए। आप में बहुत अच्छी आदत डाली गई है, आप में बहुत अच्छे स्वभाव डाले गए हैं, उस स्वभाव को प्रकट कीजिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे।